हम सब लोग मिलकर के कहेंगे हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक हम निकालेंगे और उसका 25वां अध्याय हम खोलेंगे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय, और इसका सबसे पहले हम 14 वचन से लेकर के 29 वचन तक पढ़ेंगे। 14 से 30 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी इसको थोड़ा सा पढ़ देंगे और हम इसको ध्यान से सबसे पहले सुनेंगे। ठीक है, और इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से हम सुनेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी कहानी है जो आपके और मेरे जीवन से संबंध रखती है। ठीक है, तो जिसको भी मतलब कि लगे वो इसको पढ़ सकता है। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। जी, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। और उसके बाद परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे जी, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। जिसको 5 मिले थे उसने जाकर के काम किया और 5 और कमा लिए। जी, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और उस अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। जी, बहुत दिनों के बाद उन दासों को स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। जी, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जी, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे भी कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़े मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरकारों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उसके निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जी, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सब आशीष दे। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत है जो अपने चेलों को सिखा रहा है, और इसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये तोड़े जो होते थे क्या होते थे, इनको टैलेंट बोलते थे। ठीक है, और एक जो टैलेंट होता था ये काफी महंगा चीज होता था। ठीक है, और एक टैलेंट जो होता था या एक जो तोड़ा होता था, और यहाँ पर अगर आप 15 वचन को पढ़ें तो ये 5 तोड़े जो होते थे ये 20 किलो चांदी के बराबर होते थे। कितने? 20 किलो चांदी। ठीक है, तो यानी कि एक तोड़े का मतलब 4 किलो चांदी, और 4 किलो चांदी आप समझ सकते हो कितने की आती होगी। ठीक है,
यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 3 तरह के लोग हैं जिनको ये अपने संपत्ति को सौंप रहा है। ठीक है, एक वो लोग हैं जो हाई क्लास लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, एक वो है जो मिडिल क्लास है जिनके पास थोड़ा है पर कम नहीं है, एक वो है जिनके पास बहुत कम है लेकिन वो भी कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तोड़ा जो है ये करीब करीब जिसको एक तोड़ा दिया गया था, एक तरह से उसको 4 किलो चांदी दी गई थी। ठीक है, और आप समझ सकते हैं चांदी तोले में बिकती है, चांदी जो है ग्राम में बिकती है, और ये बहुत ज्यादा एक तरह से धन था। तो यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे चीज से 6 बातें हैं जिनको आज हम जानेंगे कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से इन बातों के द्वारा क्या बोलना चाहता है। सबसे पहली बात इसमें हम ये जानते हैं कि आपकी जो सफलता है वो आपके काम करने से आती है, विश्वास करने से अकेले नहीं। हालेलुया। आपको अपनी अगर सफलता को चाहिए तो आपको विश्वास के साथ काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आटा दे सकता है, रोटी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। परमेश्वर आपको पैसा दे सकता है, सब्जी आपको खुद चल के जाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, क्योंकि एक हिस्सा है जो परमेश्वर को करना है और दूसरा हिस्सा है जो आपको मुझको करना है। जिस व्यक्ति के पास जो था, यानी कि हमें इस दुनिया में तोड़े मिलना काफी नहीं है, पर उनको इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इस परमेश्वर ने दुनिया के अंदर आपको और मुझको भेजा है, और हमको जो भी दिया गया है मतलब कि वो किसका है? परमेश्वर का है। और इसलिए इसमें से हम 6 बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात कि आपकी सफलता आपके काम करने से आती है, ना सिर्फ विश्वास करने से या प्रार्थना करने से या उपवास करने से आती है। ठीक है, हमारी सफलता के साथ हमारे काम के पूरे होने के लिए 2 चीज जुड़ी है, एक परमेश्वर की आशीष और दूसरा हमारा प्रयास। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ के कामों को क्या दिया है? आशीष दिया है, और इसलिए हमें अपने हाथ के कामों को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। बाइबल में हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वहां पर एक 38 साल से कौन पड़ा था? बीमार पड़ा था। और वो बीमार जो था वो 38 साल से इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके पास कोई नहीं था, और कोई होता भी इतना, जो आज के समय में भी अगर हम किसी से सड़क पे पड़े, हम किससे कहें भैया जरा हाथ पकड़ के जरा वहां से वहां बैठा दो, तो कोई भी हमारा हाथ पकड़ के बैठा सकता था। पर सवाल ये था, इस 38 साल से इस बीमार ने कभी प्रयास नहीं किया था। क्या नहीं किया था? कोशिश नहीं। इसके पास एक बहाना था कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाए और इस जल में डाल दे। लेकिन इसके पास जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने इसके लिए प्रार्थना किया नहीं किया, क्योंकि इसको विश्वास तो था कि भाई अगर जब स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे, जब मैं इसमें कूद जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। विश्वास तो था लेकिन कर्म नहीं था। तो यीशु ने क्या कहा? क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु चंगा तो होना चाहता हूं, पर मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठाए और यहाँ पर। इसका मतलब कि वो आलसी व्यक्ति था और वो सुस्त व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि मैं कुछ अपना प्रयास करूं। वो कैसे कैसे घिसटते घिसटते, उसको मालूम होना चाहिए था कि उसके पास में वो रहता, अपना खुद ही वो कर सकता था करना चाहे तो। लेकिन कई बार हम उस जगह पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं जहां पर आज हम हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब जब है तो ऐसा ही होने दो जी, अब प्रभु की मर्जी है। लेकिन प्रभु की मर्जी आपके मेरे लिए कभी भी खराब नहीं हो सकती। जब 38 साल के पास यीशु मसीह आया तो उसने प्रार्थना नहीं करी, उसने उसके लिए उपवास नहीं रखा। उसने उसको एक बात कही कि चल उठ, हाथ उठा और चल फिर। और बाइबल बताती है कि वो उसी समय चलने फिरने लगा।
कई बार हम विश्वास करते हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन होता है, हम विश्वास करते, सारे काम करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें थोड़ा सा काम भी करना होता है जो हम नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि चलो आज घर पे बैठेंगे, घर पे बैठ के हम लोग क्या कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है, घर पे बैठ के आपको प्रार्थना करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन जो प्रार्थना आपको भवन में आके करना चाहिए वो भी आपके लिए जरूरी है। और इसीलिए जब हम अपने विश्वास के साथ काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को आशीषित करता है और वो हमें आशीषों से भरता है। याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 20 और 22 वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास काम के बिना, कर्म के बिना विश्वास जो है वो क्या है, मरा हुआ है। तो आपको अपने विश्वास को जिंदा करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने विश्वास के लिए कुछ काम को करना पड़ेगा। और इसलिए ये जो व्यक्ति था जिसको 1 तोड़ा मिला था, इसने क्या किया, काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? 30 वचन में लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। इस निकम्मे दास को, निकम्मा का मतलब ये काम करना नहीं चाहता। उसने कहा ठीक है भाई, तेरे पास जो पैसा था तो उसको कम से कम ब्याज पे ही दे देता, तो आकर के मैं ब्याज समेत अपना पैसा ले लेता। तो इसका मतलब ये व्यक्ति के पास सब कुछ था लेकिन काम करने की नीयत नहीं। आज कितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि बस हम आराम करें और दूसरा काम करें। और आज टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ गई है जिसमें हर एक चीज आपको आज बाजार में रेडीमेड मिल जाएगी। रेडीमेड का मतलब बिल्कुल तैयार, यानी कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कपड़ा लेने जाओगे तो आपको रेडीमेड मिल जाएगा, आप खाना लेने जाओगे आपको रेडीमेड मिल जाएगा। और ये रेडीमेड जो जमाना है इसमें आदमी के हाथ पैर क्या कर दिए, बंद कर दिए। आज आपको कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने की मशीन मिल जाएगी। आज आपको खाना बनाना है तो सिलबट्टे पे पीसने की जगह आपको मिक्सी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जमाना जो है आज इस तरफ भाग रहा है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, सारा काम दूसरे करेंगे। आज एक कंप्यूटर आया जिसने 100 आदमियों को कम से कम क्या कर दिया, बेकार कर दिया, बेरोजगार कर दिया। और इसलिए मनुष्य के हाथ पैरों में जो काम करने की क्षमता थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ये तोड़े जो है आज आपके और मेरे जीवन के अंदर हम सबको किसने दिए हैं, परमेश्वर ने। ठीक है, कई बार लोग बैठे रहते हैं कि ठीक है जी प्रभु की मर्जी है, अब जो होगा हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु की मर्जी आपके और मेरे लिए हमेशा अच्छी ही होती है। परमेश्वर हमेशा आपको और मुझको अच्छी जगह रखना चाहता है और अच्छी जगह देना चाहता है। पर एक चीज यह है कि आपकी सफलता, जो पहली बात मैंने बताई, वो आपके काम करने से आती है, ना सिर्फ विश्वास करने, प्रार्थना करने या उपवास करने से आती है। हालेलुया। दूसरी बात इस वचन में से हम ये सीखते हैं कि आप अपनी आपको जो चाहिए वो आपको दिया गया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर हम इसका 14 वचन को पढ़ें, 15 वचन को पढ़ें, इसमें लिखा है अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। जितना कोई हैंडल कर सकता था उतना उसको दे दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो उतना दिया है जितना आप उसको हैंडल कर सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जब एक छोटा बच्चा दुकान पर जाता है तो उसकी माँ उसको क्या देती है कि बेटा 20 रुपए की दही लाना, 30 रुपए का दूध लेके आना, 10 रुपए का बिस्किट ले आना। ठीक है। तो अब 60 रुपए हो जाते हैं तो उसकी माँ उसको कितने देती है, 100 रुपए देती है, ताकि वो बच्चा जब वापस आएगा तो उसमें से बचा करके लाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने बच्चों के हाथ में अगर कोई चीज दुनिया में जीने के लिए देता है तो वो इसलिए देता है ताकि वो उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके, उसको ठीक से इस्तेमाल कर सके। और आपको जो चाहिए वो परमेश्वर के द्वारा हमें पहले से क्या कर दिया है, दे दिया गया है। ये तोड़ों में से हमें अब
ये देखना है कि पिता क्या तूने हमें 5 तोड़े दिए हैं, या हमें तूने कितने दिए हैं, 2 तोड़े दिए हैं, या तूने हमें 1 तोड़ा। हमें जितना भी दिया गया है हम अपने तोड़े की क्या करें, वैल्यू करें, और उस तोड़े के द्वारा जो है हम संतुष्टि को देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मांगने से पहले वो हमें क्या कर देता है, दे देता है। और भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत काफी है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर इसकी ओरिजिनल जो बाइबल के अंदर लाइन है वो इस तरह लिखी है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी कि अब मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, यानी कि अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और तो आप ये मान लो कि आपको जो जरूरत है वो आपको दे दिया गया है। हालेलुया। और तीसरी बात, हम इसमें ये बात सीखते हैं कि हम अपने आप को दूसरों से कभी तुलना नहीं करें। आज सुबह भी मैंने बताया था आपको, हम अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करें, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है कि वो तुलना करता है। भाई उसने आज अच्छी साड़ी पहनी है, मेरी तो बेकार है। उसने आज अच्छा कपड़ा पहना है, आज मेरा बेकार है। वो तो उसके पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। ये जो तुलना होती है ये हमें काम करने नहीं देती। जैसे मैंने आपको बताया था इस सुबह वचन के अंदर हमने देखा था कि जो पैदल चल रहा है वो ये तुलना कर रहा है काश मेरे पास साइकिल होती। जो साइकिल पे चल रहा है वो ये तुलना कर रहा है काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती। जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है वो सोचता है मेरे पास कार होती। लेकिन सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो पैदल चल रहा है, वो कह रहा है कि प्रभु कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं ताकि मैं चल तो पा रहा हूं। आज आपको और मुझको कभी किसी के साथ, दूसरे के साथ क्या नहीं करनी, तुलना नहीं करनी, क्योंकि आपके और मेरे जीवन के अंदर जो भी कुछ हमें मिला है वो हमारी वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर की वजह से मिला है। और हमें इस चीज को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आपको अपने साथ किसी की भी क्या नहीं करनी, तुलना नहीं करनी। आपने कभी पेड़ की डालियों को आपस में लड़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना। पेड़ की जो डालियां हैं वो छोटी भी होती है, वो बड़ी भी होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आपस में कभी किसी से नहीं लड़ती। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पेड़ के साथ लगे रहना है। यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है। और यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज प्रभु के साथ रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। कई बार हम गवाहियों को सुनते हैं, हम तो प्रार्थना करके कई बार भूल जाते हैं, पर लोग बताते हैं कि मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे नाम से। हालेलुया। मुर्दे भी जी उठते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो अल शदाई परमेश्वर है, जिसका मतलब होता है काफी से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर। हम इस तीसरी बात को सुने, आप आज जैसे भी बनाए गए हो परमेश्वर के वजह से बनाए गए हो, इसलिए अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करें। आप ये नहीं कहें कि प्रभु मेरे पास 25 गज का मकान है, 50 का क्यों नहीं है। अगर आप तुलना करेंगे तो इस व्यक्ति के साथ समान आप भी होंगे, जिसको बजाय उसके कि परमेश्वर को ये धन्यवाद देता कि प्रभु तूने कम से कम मुझे 1 तोड़ा तो दिया, क्योंकि दुनिया में तो कितने ऐसे जिनके पास ये भी नहीं है। 1 तोड़े का मतलब 4 किलो चांदी होती है। मुझे नहीं बात मालूम कि 4 किलो चांदी का मूल्य आज कितना होगा, लेकिन कम से कम उसका मूल्य इतना होगा कि कम से कम साल 2 साल कमाने में उसको उतना पैसा लग जाएगा। इसका मतलब इसको भी जो दिया था वो कम नहीं दिया था, इसको भी ठीक ठाक दिया था। लेकिन ये दूसरों के साथ क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रभु मैं जानता था कि तू बहुत कठोर मनुष्य है। कठोर का मतलब तू बहुत खराब है, तूने उसको 5 दिए, उसको 2 दिए, मुझे 1 क्यों दिया। इसके मन में ये सवाल था कि तूने मुझे ज्यादा क्यों नहीं दिया। इसके मन में ये सवाल था। और यहाँ पर ऐसा कह रहा है, जब स्वामी ने उससे कहा कि हे दुष्ट और क्या लिखा है,
निकम्मे दास, है ना। 26 वचन में लिखा है, हे दुष्ट और आलसी दास। आलसी का मतलब सुस्त हो जाना। सुस्त मतलब आलसी कौन होता है? जो काम करना नहीं चाहता। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनसे शिक्षा ले, उनसे सीख। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के काम के लिए बहुत आलसी हैं, लेकिन अपने काम के लिए बहुत एक्टिव हैं। अगर चर्च जाना पड़े तो 10:30 से पहले बिल्कुल नहीं आएंगे, 11 बजे आए। लेकिन अगर अपने काम के लिए हवाई जहाज पकड़ना हो तो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा? पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो कह देंगे जी आप वापस घर जाओ। हर चीज के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन हम कई बार परमेश्वर के लिए आलसी होते हैं और उस शरीर को जो प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए दिया है उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और बाइबल में लिखा है कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, और जो व्यक्ति जैसा बोएगा वैसा व्यक्ति काटेगा। हालेलुया। आज आपको और मुझको ये बात समझना है कि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इसलिए किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करें। किसी को आंख बनाया है, किसी को कान बनाया है, किसी को सिर बनाया, किसी को हाथ बनाया, किसी को पैर बनाया है। हर चीज इसलिए परमेश्वर ने बनाई है ताकि प्रभु की जो देह है ये काम करना शुरू कर दे। हालेलुया। और जब देह काम करती है तो बड़े बड़े काम होते हैं। आपको अपने को वैल्यूएबल समझना चाहिए कि प्रभु आज मुझे जो भी मिला है, चाहे मुझे गाने का हुनर मिला है, चाहे मुझे बजाने का हुनर मिला है, चाहे मुझे कुछ और काम करने का हुनर मिला है, पिता परमेश्वर मैं तेरे भवन के अंदर प्रभु अपने इस तोड़े को इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। बस ये है किसी को ज्यादा दिया है और किसी को कम दिया है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पास जब यीशु मसीह के पास लोग आए और बहुत भीड़ उसके पास थी, उस भीड़ के अंदर एक छोटा बच्चा था, उसके पास कुल 5 रोटी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चलो सब आंख बंद करो, बैठ जाओ, प्रार्थना करूंगा, ऊपर से खाना आ जाएगा। नहीं, यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को क्या कर लिया? अपने हाथ में लिया, फिर प्रार्थना करी और फिर वो क्या हुआ? बहुत सारी बन गई। परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम करने के लिए क्या आपकी ही चीज को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपका धन बढ़ाने के लिए आपके ही धन को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके शरीर को आशीष देने के लिए आपका ही शरीर को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अलग बनाया है, इसलिए आप अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं कर सकते कि भाई वो मेरे जैसा नहीं गा सकता, वो मेरे जैसा नहीं बजा सकता, या वो मेरे जैसा नहीं चल सकता, वो मेरे जैसा नहीं दिख सकता। आप जैसे हैं वैसे ही इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। और वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव चूजन यू एंड अपॉइंटेड यू। अपॉइंटेड का मतलब मैंने आपको बता रखा है कई बार, आपको नियुक्त किया है किसी खास काम के लिए। तुम्हें दुनिया से मैंने उठाया है, किसी खास काम के लिए दुनिया में से मैंने तुम्हें चुना है, अपनाया है। और इसलिए अपनाया है ताकि एक दिन तुम्हारे हाथ में मैं तोड़ा दे दूं और उस तोड़े को तुम्हें क्या करना है? मेरे लिए इस्तेमाल करना है। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये बात हम पढ़ते हैं कि आपको और मुझको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया है। आपको और मुझको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया है, ठीक है। और ध्यान रखो, आपका जो है वो आपका ही रहेगा, आपका जो है वो आपका ही रहेगा, उसको आपसे कोई भी नहीं ले सकता है। और हमारी बढ़ती हमेशा परमेश्वर की तरफ से आती है, क्योंकि भजन संहिता 75 में लिखा है उसके 6 और 7 वचन में कि बढ़ती ना तो पूरब की तरफ से आती ना पश्चिम की तरफ से आती, हमारे परमेश्वर से नाम का यहोवा उसी की तरफ से बढ़ती आती, जो एक को घटाता है और दूसरे को। आपके जीवन के अंदर जो भी कुछ आएगा वो आपकी वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से आएगा। हालेलुया। पहली बात, आपकी सफलता आपके काम से आती है
ना सिर्फ विश्वास करने, प्रार्थना करने और उपवास से आते हैं, आपको अपने कार्य के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी बात, जो भी कुछ आपको चाहिए था वो आपको दिया गया है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि आप अपनी तुलना किसी से नहीं करें। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप संभाल सकते हो वही आपको दिया जाएगा। हालेलुया। जो आप संभाल सकते हो वही आपको दिया जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये चीज आप संभाल नहीं सकते, इसलिए वो चीज प्रभु ने आपको नहीं दिया। पर जैसे जैसे आप प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर आपको हर एक भली वस्तु से प्राप्त करना जानता है। वचन में लिखा है कि हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मा में बढ़ रहा है, और आत्मा में बढ़ने के लिए हमें आत्मा के भोजन को खाना पड़ेगा। और आत्मा का भोजन क्या है पता है आपको? आत्मा का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में लिखा है अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये हमारी आत्मा की भूख को मिटाता है। और वचन में लिखा है कि आत्मा की जो भूख है वो बहुत बड़ी होती है। शरीर की भूख तो थोड़े समय के लिए आप कुछ खाओगे, फिर से आपको भूख लग जाएगी, लेकिन आत्मा की भूख, ये वचन जब आप खा करके जाते हैं, इस वचन को जब आप साथ लेकर के जाते हैं, ये पूरे हफ्ते भर तक आपके साथ रहेगा। क्योंकि इसके वचन में आज हमने पढ़ा है कि तूने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें गंभीरता से पढ़ना है, गंभीरता से सीखना है, गंभीरता से इसको समझना है। और वचन में जो चौथी बात मैंने आपको बताई वो क्या थी कि जो आप संभाल सकते हो वही आपको दिया गया है। ठीक है, आपको वो नहीं दिया जाएगा जो आप संभाल नहीं सकते। परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे मनों को, हर एक चीज को जानता है, हमारी आदतों को, हमारे स्वभाव को जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि इसको कार नहीं दे सकते, नहीं तो ये एक्सीडेंट कर लेगा, खुद भी जाएगा और दूसरों को भी ले मरेगा। इसलिए परमेश्वर कई बार वो चीज आपको नहीं देगा जिससे आपको खतरा हो, आपके जीवन को खतरा हो, आपके परिवार को खतरा हो। परमेश्वर वो सारी चीज आपको देगा जिससे आपके परिवार को आशीष मिलेगा। हालेलुया। और पांचवी बात जो आज हम इस वचन में से देखेंगे वो ये है कि आपको जो दिया गया है वो आपका है ही नहीं। जो आपको दिया गया है वो आपका है ही नहीं। वो किसका है? परमेश्वर का है। हम एक भजन भी गाते हैं, जो भी हमारा प्रभु का सारा उसका उसको देना है। भंडारी हम जग में प्रभु के, बस 10वां ही लौटाना है। आपके पास जो है वो आपका अपना नहीं है, वो आपको दिया गया है। और इस चीज का जो आपको दिया गया है आपको लेखा देना पड़ेगा। बाइबल में हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, अय्यूब ने कहा जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया कि प्रभु तूने दिया और तूने ही लिया और तेरा नाम धन्य है। क्यों? क्योंकि प्रभु मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाऊंगा। इसलिए आज जो भी कुछ आपके पास है, ध्यान रखना वो आपका अपना नहीं है। इसके बाद जो तोड़ा था वो इसका अपना नहीं था, इसलिए ये इसके लिए मेहनत करना नहीं चाहता था। ये दूसरों के साथ तुलना करने लगा। पर वचन में एक बात लिखा है कि उसने जो दिया वो सबको उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, उनके विचारों के साथ या उनकी हैसियत के अनुसार या उनके दिमाग की स्थिति के अनुसार कि कौन किसको कितना हैंडल कर सकता है, उतना ही वो उनके हाथ में दिया। लेकिन आपके और मेरे हाथ में आज जो भी कुछ मिला है वो हमारा अपना है ही नहीं। वो किसका है? परमेश्वर का है। और हमें उसको किसके लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। और आखिर की जो बात है इस वचन में से हम ये पढ़ते हैं कि जो आपको दिया गया है उसका आपको लेखा देना पड़ेगा। हर एक चीज जो प्रभु ने आपको दुनिया में दिया है, परमेश्वर उसके लिए आपका क्या लेगा? लेखा लेगा। और जब ये व्यक्ति आया और इनका लेखा लेने लगा
तो जिसने 2 और कमाए थे उसके पास कितने होंगे? 4 होंगे। जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमाए, उसके भी ज्यादा हो गए। और उसने उनको क्या कहा कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में क्या हो? सहभागी हो। कि प्रभु, इसका मतलब जब उसको कुछ मिला तो उसका स्वामी भी आनंद से भर गया। हालेलुया। जब आपकी दी हुई चीजों से परमेश्वर का काम होता है तो परमेश्वर भी आपके साथ क्या होता है? आनंदित होता है। हालेलुया। जब आपकी चीजों से आपका काम होता है तो उसके द्वारा परमेश्वर भी आनंदित होता है, वो खुशियों से भर जाता है। और इसलिए वो कहता है अपने स्वामी के आनंद में क्या हो? सहभागी हो। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अगर हम थोड़े में ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत में भी ईमानदार करेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग थोड़े में से बचा लेते हैं कि नहीं प्रभु, बस इतना तेरे लिए बहुत है, क्योंकि तुझे तो कोई कमी नहीं है। आपको ये नहीं देखना कि कोई प्रभु के लिए क्या कर रहा है, आपको वो देखना है कि प्रभु जो मुझे दिया है मुझे तेरे लिए, मुझे अपने लिए आपसे करना है। अगर आप अच्छा गा सकते हैं आप प्रभु के लिए गाइए। अगर आप प्रभु के वचन को किसी को बता सकते हैं तो प्रभु के लिए काम करिए। हम में से हर एक को दुनिया में अलग अलग गुणों से, अलग अलग सामर्थ्य से भर करके परमेश्वर ने दुनिया में भेजा है। और हमारे अंदर कुछ चीज है जिसको देखकर परमेश्वर ने हमें दुनिया की भीड़ में से चुना है। और इसीलिए हमें इन सब चीजों को किसके लिए इस्तेमाल करना है? अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि वो परमेश्वर जो है आप हम सबको दुनिया की भीड़ से चुनकर लाया है ताकि हम उस दाखलता के साथ में बने रहे, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। और उसका वचन कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पर मेरे साथ रह करके तुम सब कुछ कर सकते हो। और इसलिए ये 5-6 बातें जो मैंने आपको बताई हम इनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, आपकी सफलता आपके काम करने से आती है, आपके उपवास, प्रार्थना और सिर्फ विश्वास करने से नहीं आती। मैंने कह रहा हूं सिर्फ आपको उपवास प्रार्थना करना है, ठीक है, पर उसके साथ थोड़ा काम भी करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको जो दुनिया में चाहिए था वो आपको पहले से दे दिया गया है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अपनी तुलना कभी किसी दूसरे के साथ मत करो। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार आज दुनिया में है कि वो तुलना कराता है। तुलना करने का मतलब कि हर इंसान चाहता है कि सामने वाले के पास जैसी गाड़ी है मेरे पास भी होनी चाहिए, सामने वाले ने जैसे कपड़े पहने वैसे मुझे भी पहनने चाहिए। हर आदमी एक दूसरे के साथ तुलना करना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि आज आप और हम जो भी हैं परमेश्वर की वजह से हैं। और शैतान इन्हीं चीजों के द्वारा हमें परमेश्वर के लिए काम करने नहीं देता। हम कई बार तुलना करते हैं कि हमारा तो गला खराब है, हम तो बोल भी नहीं सकते, हम गा भी नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। लेकिन आपको जो मिला है उसे आप इस्तेमाल करना है, तभी वो बढ़ेगा, आशीषित होगा और आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके जीवन को, आसपास के लोगों को वो चीज प्रभावित करेगा। पहली बात, आपकी सफलता आपके काम करने से आती है, सिर्फ विश्वास प्रार्थना करने से या उपवास रखने से नहीं होती। दूसरी बात मैंने आपको बताई, परमेश्वर ने दूसरी बात आपको बताई कि आपको जो चाहिए था वो आपको दे दिया गया है। और तीसरी बात बताई है कि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इसलिए अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करें। और चौथी बात कि जितना आप संभाल सकते हो उतना आपको दिया गया है, ठीक है। और चौथी बात जो है वो क्या है, सॉरी पांचवी बात क्या है कि आपको जो दिया गया है वो आपका अपना नहीं है। और छठी बात यह है कि आपको जो दिया गया है उसका आपको लेखा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, जानते हैं और सीखते हैं कि हम सब लोग इस दुनिया में परमेश्वर की ओर से आए हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी परमेश्वर के चुनाव की वजह से आए हैं, अपनी इच्छा से नहीं आए। कितने लोग हैं जो छोड़कर चले जाते हैं
लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में कुछ ऐसी बात डालता है जिसको लेकर वो फिर से लौट कर अपने परमेश्वर के पास आते हैं। उनको मालूम रहता है कि मेरे प्रभु ने उस दिन मेरे साथ क्या किया था, वही परमेश्वर इस परिस्थिति में मुझे संभाल सकता है और मुझे आशीष दे सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उस परमेश्वर को हम अपने जीवन का अधिकारी बनाएं, तो वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को आशीषित कर सकता है। हम परमेश्वर से ये शिकायत ना करें कि प्रभु तूने हमें कुछ भी नहीं दिया। हम कभी प्रभु से नहीं बोले कि प्रभु तूने मुझे ये भी चीज नहीं दिया इसलिए मैं तेरा धन्यवाद नहीं करूंगा, तूने मुझे ये नहीं दिया। बस आप प्रभु से ये कहें कि पिता तूने मुझे जो दिया है शायद वो दूसरों के पास उतना भी नहीं है, और इसलिए हम अपनी चीज के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसको उसके लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। हालेलुया, वो कई गुना आशीषित होती है और वो बरकतों से ना सिर्फ उसको बल्कि उसके परिवार को और उसके लोगों को भी अपनी सामर्थ से भर देती है। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़े समय के लिए हम ये विचार करेंगे परमेश्वर के इस वचन के ऊपर कि हमारे जीवन में कहीं हम ये तो नहीं सोचते कि सारा काम प्रभु करेगा, कुछ काम हमें भी करना है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम उसको करने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथ के कामों को आशीष देगा। जो काम हम करेंगे उसके वायदा है जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब में तेरा परमेश्वर तुझे बढ़ती करके देगा। पिता, हम अपने जीवन में ना सिर्फ तुझ पर विश्वास करें पर उसके साथ काम भी करें, क्योंकि विश्वास काम के बिना मरा हुआ है। दूसरी बात प्रभु, तेरे वचन में हमने देखा कि जो भी कुछ हमें जीने के लिए दुनिया में चाहिए था वो तूने हमें दे दिया है। प्रभु हम उसके लिए तुझे धन्यवाद करें, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है जितना तूने प्रभु हमें दिया है। तीसरी बात प्रभु, तूने हम सबको अलग अलग बनाया है, इसलिए हम कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें कि मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है। प्रभु को हमेशा धन्यवाद दे कि प्रभु तूने जो भी मुझे दिया है वो सबसे अच्छा दिया है। तेरे नाम को धन्यवाद हो। और प्रभु हम जितना संभाल सकते थे तूने हमेशा हमें उतना दिया है। तूने हमें वो सब नहीं दिया जो हम नहीं संभाल सकते हैं प्रभु। और पिता, चौथी बात यह है पिता, जो मेरे पास आज है, जो आपके पास आज है, वो मेरा या आपका है ही नहीं, वो प्रभु का है, वो प्रभु का है। और उसका पांचवी बात हमको लेखा देना पड़ेगा। आज हम में से हर एक के पास जो भी कुछ है, चाहे कोई अच्छा गुण है, चाहे कोई अच्छा चीज हमारे पास है, ये सारी चीजें दुनिया में हमें प्रभु ने दिया है और इन चीजों को परमेश्वर हमारी आशीषित करना चाहता है। इन चीजों को वो परमेश्वर हमारी अपनी बरकतों से भरना चाहता है। इसलिए प्रभु अपनी बरकतों को तू हमारे जीवन में दे, अपनी आशीष को तू हमारे जीवन में दे। हाँ पिता, हम सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और पवित्र परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं कि तू आने वाले दिनों में हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बरकतों को देने जा रहा है। हमारे जीवन में जो भी कुछ तूने आज छोटा सा दिया है प्रभु, वही कई हजार गुना हो जाएगा, क्योंकि तू गुणों में बढ़ाने वाला परमेश्वर, तू जोड़ में नहीं बढ़ाता, तू उसको गुणन में बढ़ाता है। बिल्कुल परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी बरकतों से भरे। हालेलुया। आइए एक छोटा सा कोरस मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे अपने हृदय की गहराई से कि हमें जो भी प्रभु तूने दिया है वो बहुत अच्छा है। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने परमेश्वर के नाम को थोड़े समय के लिए धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की हम मिल करके थोड़े समय के लिए बढ़ाई करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटा सा गीत मिलकर आइए अपने परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग करेंगे और उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब लोग थोड़े समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जो दुआ में मैंने मांगा वो सब कुछ तुझी से पाया। सब मिल करके गाएंगे। जो दुआ में मैंने मांगा
दिखाया, शुक्र कर रहे हैं यीशु तेरे नाम से, शुक्र कर रहे हैं यीशु तेरे नाम से। मुझे बरकतें मिली हैं यीशु तेरे नाम से, ओ मुझे बरकतें मिली हैं यीशु तेरे नाम से। इस समय हम ये प्रार्थना करते हैं तेरी बरकतें, तेरी आशीषें सबों के जीवन में काम करे। प्रभु तूने इन सबों को संसार की भीड़ से चुना है, बाहर निकाला है, अपनाया है, और वो इसलिए ताकि पिता ये तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को यहाँ से लेकर के जा सके, और प्रभु ये तेरे एहसान को ना भूल सके। तेरा वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ पिता, तो हम में से हर एक भाई को, बहन को, बच्चे को, बुजुर्ग को बड़ी आशीष दे प्रभु, और आज का वचन इनके जीवन में एक जिंदा वचन बन जाए। प्रभु तूने जो भी इनको दिया है, वो जितने भी तोड़े हैं प्रभु, वो हजारों गुना करके बढ़ जाए, ताकि इनका जीवन तेरी बरकतों से भर जाए और ये उन तोड़ों को तेरे लिए इस्तेमाल कर सके। इनके जीवन में जो भी कुछ तूने दिया है उसको आशीषित करना और अपनी बरकतों से तू हर एक जन को भर। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सलाह की तरफ से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ रहे। आमीन।